आज की कहानी राम सेतु का रहस्य, विज्ञान या आस्था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो भौतिकी के नियमों को तोड़ते हैं। ऐसे पत्थर जो पानी में डूबने के बजाय तैरते हैं और जिनका संबंध एक प्राचीन कथा से जोड़ा जाता है। एक ऐसी कहानी जो 7,000 साल पुरानी है। क्या यह भगवान राम द्वारा बनाए गए राम सेतु का प्रमाण है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। भगवान राम जो वनवास में थे, रामेश्वरम के समुद्र तट पर खड़े थे। उनकी पत्नी सीता रावण द्वारा अपहरण के बाद लंका में कैद थी। लेकिन राम और उनकी सेना समुद्र कैसे पार करती? तभी दो दिव्य वास्तुकार नल और नील सामने आए। उन्हें एक वरदान और श्राप मिला था। जो भी पत्थर वे छूते वह पानी में नहीं डूबता बल्कि तैरने लगता। राम का नाम लिखे गए पत्थर समुद्र में डाले गए और चमत्कार हुआ। वे तैरने लगे। एक के बाद एक इन पत्थरों ने 30 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया, जिससे राम की सेना लंका तक पहुंच सकी। कहते हैं कि आस्था से पहाड़ भी हिल सकते हैं, लेकिन क्या इससे पत्थर भी तैर सकते हैं? आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो सच में तैरते हैं। कुछ लोगों के लिए यह रामायण के ऐतिहासिक होने का सबूत है, लेकिन विज्ञान की राय कुछ और कहती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर वास्तव में प्यूमिस स्टोन, झागदार पत्थर हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे हवा के बुलबुले होते हैं, जिससे ये हल्के हो जाते हैं और पानी में तैर सकते हैं। डो के राजन, समुद्री भूवैज्ञानिक, कहते हैं प्यूमिस तब बनता है जब लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है और उसमें गैस के बुलबुले फंस जाते हैं। यह पत्थर इतना हल्का होता है कि यह पानी पर तैर सकता है, कम से कम तब तक जब तक यह पूरी तरह से पानी सोख न ले। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत में रामेश्वरम के पास कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर ये तैरते पत्थर आए कहां से? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों किलोमीटर दूर हुए ज्वालामुखी विस्फोट से ये पत्थर समुद्र के जरिए भारत तक पहुंचे होंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन समय में इन पत्थरों को जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि उस समय के लोगों को इनके गुणों का ज्ञान था। तो क्या नल और नील सिर्फ पौराणिक पात्र थे, या वे प्राचीन काल के महान वैज्ञानिक थे जो हजारों साल पहले विज्ञान की इस खोज को जानते थे? इस रहस्य को और गहराई से देखने पर नासा द्वारा जारी सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि समुद्र में एक चेन जैसी पत्थरों की संरचना मौजूद है, बिल्कुल वहां जहां प्राचीन ग्रंथों में राम सेतु का वर्णन किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक संरचना हो सकती है जो हजारों सालों में समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण डूब गई। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों का सटीक तरीके से क्रमबद्ध होना यह दर्शाता है कि यह किसी ने बनाया होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक बद्री नारायणन कहते हैं, जिस प्रकार से ये संरचनाएं व्यवस्थित हैं, यह साफ दर्शाता है कि इन्हें जानबूझकर रखा गया था। तो क्या राम सेतु प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार था, या फिर यह प्राकृतिक घटना थी जिसे चमत्कार मान लिया गया? एक बात तो निश्चित है, राम सेतु और इन तैरते पत्थरों का रहस्य आज भी कायम है। क्या यह एक प्राचीन मानव निर्मित पुल है जो यह साबित करता है कि रामायण सिर्फ कथा नहीं बल्कि इतिहास था, या फिर यह सिर्फ प्राकृतिक संयोग है जिसे आस्था ने एक चमत्कार बना दिया? आप क्या मानते हैं? आइए इस रहस्य पर चर्चा करें। कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।